अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपको इस वीडियो में शॉर्ट सी वीडियो में बताया जाएगा। आपको पता है कि 12 अफराद से भरी हुई कश्ती दरिया चनाब में बुआरा में दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज के साथ पिलर के साथ टकराकर उल्ट गई थी, जिसमें 8 अफराद जो हैं वो कश्ती के अंदर पानी में डूब गए और 5 अफराद जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया था। और उन 8 अफराद में से जो डूबे थे उनकी कुछ की तो लाशें भी नहीं मिली और कुछ की लाशें जो हैं वो बाद में मिल गई थी। तो जब ये कश्ती का वाक़या पेश आया तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस कश्ती के उल्टने का असल कसूरवार कौन है। तो सबसे पहले जो हमारे बात माइंड में आती है वो यही आती है कि जो मैनेजमेंट होती है, जो इंतज़ामिया होती है, वो उन्होंने अपना प्रॉपर काम नहीं किया था, जिसकी वजह से ये कश्ती डूब गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन दिनों में कश्ती जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि कोई भी जो कश्ती है वो दरिया के अंदर नहीं जाएगी। वहाँ पे बाकायदा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था कि वो वहाँ पे खड़े होकर लोगों को बाकायदा रोकें, ख्याल करें कि कोई भी बंदा, कोई भी फ़र्द कश्ती के अंदर ना जाए, कश्ती दरिया में ना जाए। तो ये जो कश्ती का वाक़या हुआ उस दिन भी पुलिस वाला एहलकार वहाँ पे मौजूद था, वो खड़ा था, वो पूरा दिन अपनी ड्यूटी करता रहा। लेकिन जब वो ड्यूटी करके वापस गया तो इस कश्ती में सवार होने वाले जो मुसाफिर थे उन्होंने तब उस मौका को गनीमत जाना और इस लेकर कश्ती में सवार हो गए, जिससे ये कश्ती वाला जो वाक़या है ये पेश आया। यानी इसमें जो इंतज़ामिया थी उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो एहलकार पूरा दिन वहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी करता रहा, लोगों को रोकता रहा कि आप पानी के अंदर ना जाएं। लेकिन ये कश्ती वाला भी सारा दिन बैठ के वेट करता रहा और वो फैमिली जिसके 12 अफराद इस कश्ती में सवार हुए थे, उस फैमिली ने भी उस मौका को गनीमत जाना और मगरिब के बाद वो इस कश्ती में बैठकर दरिया में दाखिल हो गए। और हुआ वही जिसका ख़तरा था, जिसका डर था कि कश्ती तेज़ पानी के बहाव की वजह से पिलर के साथ टकरा गई और वो सारे के सारे 12 अफराद पानी के अंदर गिर गए और बाद में उनमें से कुछ को बचा लिया गया और कुछ जो है वो डूब गए। तो ये थी शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट सी मालूमात जो मैंने आप तक पहुँचाई है।